हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। दोस्तों, कुछ साल पहले अमेरिका में एक क्रिमिनल ने एक आदमी की बर्फ के चाकू से हत्या की थी। उसका मर्डर किया था बर्फ की चाकू से। जब वो घटना कोर्ट में गई तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह आया था कि उसकी मौत पानी की वजह से हुई, और सर्वे में यह देखा गया कि उसकी मौत बर्फ के चाकू से की गई थी। तो जज ने सोचा कि ये बंदा बहुत होशियार है, इसने बहुत चालाकी से इसका मर्डर किया, बर्फ की चाकू बनाकर इसके पेट में घुसाड़ दिया। अब हम भी इसे ट्विस्ट वाली मौत देंगे। तो जज उस कोर्ट में ऑर्डर देता है कि इस इंसान को 1 महीने के लिए जेल में बंद किया जाए, और 1 महीने के बाद उसको ठंडे फ्रिज में रखा जाए जब तक उसकी मौत ना होती है। तो 1 महीना उसको जेल में भेज दिया जाता है, और 1 महीने के बाद उसको एक फ्रिज में बंद कर दिया जाता है, और 20-25 दिनों के बाद उसकी पूरी तरह से मौत हो जाती है। और उसकी मौत हो जाने के बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आता है कि इसकी मौत ठंड की वजह से हुई थी, और सर्वे रिपोर्ट में यह देखा जाता है कि फ्रिज बहुत दिनों से बंद था। जितने दिन उस कैदी को फ्रिज में रखा गया था, उतने दिन वो फ्रिज बंद था, और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आया था कि इसकी मौत ठंड से हुई है। दोस्तों, इस कहानी से हम क्या सीखते हैं? ये कहानी हमें क्या बताती है? 1 महीना उसने जेल में रहकर यही सोचा कि मैं ठंड से मरने वाला हूं, मुझे 1 महीने के लिए फ्रिज में रखा जाएगा, मैं ठंड से मर जाऊंगा। 1 महीना जेल में था तब उसने यही सोचा कि मेरी मौत फ्रिज में होने वाली है, मुझे जब तक मौत नहीं आती तब तक मुझे फ्रिज में रखा जाएगा। बस यही सोच सोच के पहले से ही मर चुका था वो। एक्चुअली सोच के इसके दिमाग में पहले से ही ठंड से मर चुका था, और जब उसको वो फ्रिज में रखा गया, वो फ्रिज ऑलरेडी बंद था। मतलब गर्मी में ठंडी से मर गया था वो। एक्चुअल में फ्रिज बंद था तो हीट तो होती है ना अंदर, जब फ्रिज गर्म होता है तो हीट ज्यादा होती है, और हीट में वो ठंड से मर गया। मतलब इतनी ताकत हमारी सोच में होती है। महीना भर उसने यही सोचा कि मैं ठंड से मरने वाला हूँ, फ्रिज में रखा जाएगा, मेरी मौत ठंड से होगी, मैं बहुत ठंड में मरूंगा। मतलब ये सोच के अपने दिमाग में वो ठंड से पहले से मर चुका था। उसको कहीं भी रखा जाता था तो वो ठंड से ही मरता था, क्योंकि उसके दिमाग में यही घुसा था कि मैं ठंड से मरने वाला हूँ, मुझे यही सजा इस कोर्ट ने दी है। दोस्तों, इतनी ताकत हमारे विचारों में होती है। जितना विचार हमारा प्रभावशाली होगा, उतनी ही उसके रिजल्ट प्रभावशाली होंगे, उतनी उसकी ताकत जल्दी आपकी तरफ खींच के लाएगी। जैसे आप सोचोगे, ये यूनिवर्स वैसा ही आपको लाके देगा। और जितना आपका विचार तगड़ा होगा, प्रभावशाली होगा, शिद्दत होगी, फीलिंग होगी, वैसे ही चीजें ये यूनिवर्स आपकी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो मैं हर वीडियो में यही कहता हूँ मेरे दोस्तों, जैसा आप सोचते हो वैसा आप बन जाते हो। आपने कभी गौर किया होगा दोस्तों, जो साधु संत होते हैं, जो सन्यासी होते हैं, वो हिमालय में जाकर तपस्या करते हैं ठंड में, और वहां पर टेम्परेचर होता है मेरे दोस्तों -40 डिग्री, और 40 डिग्री टेम्परेचर में ठंड में उनके हाथों पर पसीना आता है। आ सकता है ठंड में पसीना आ सकता है। हाँ, जब सोच में आ सकता है तो बॉडी पर भी पसीना आ सकता है। दोस्तों, ऐसे ऐसे इंसिडेंट है हमारे भारत में या पूरी दुनिया में, इस यूनिवर्स पे आप सोच नहीं सकते, सोच के परे है, आप सोच से परे है पूरे इंसिडेंट, कि आप उसको डिस्क्राइब नहीं कर सकते। ओके, इतने भयंकर लोग इस हमारे पावन धरती पर है, इनलाइटेड है। और जो लोग इनलाइटेड होते हैं वो हर किसी का चेहरा पढ़ते हैं। आपने देखा होगा ना कि कोई पर्ची निकाल कर देता है, तुम क्या पूछने वाले हो, कोई फेस रीडिंग करता है, कोई किसी को अपनी इनवर्डली कुछ बोलने को कहता है और वो सामने वाला उसको बता देता है। ये क्या होता है? ये पावर उनको मिलती है मेडिटेशन से, स्पिरिचुअलिटी से। ऐसे ही नहीं मिलती है। स्पिरिचुअलिटी से ये पूरी पावर मिलती है, मेडिटेशन करने से, अलोन रहने से, तपस्या करने से ये चीजें उनको प्राप्त होती है, और हर किसी को हो सकती है। बट उतनी तपस्या करने के लिए उतना जिगरा भी चाहिए। बात कर रहा था मैं अपने विचारों की,
विचारों में इतनी शक्ति होती है, जैसे हम सोचते हैं वैसे हम प्राप्त करते हैं। बस हमारे विचारों में प्रबलता होनी चाहिए, हमारा विचार प्रभावशाली होना चाहिए। जितना हमारा विचार प्रभावशाली होगा उतने ही रिजल्ट हमें जल्दी मिलेंगे। प्रभावशाली का मतलब होता है शिद्दत से मांगना। ओके, पूरी शिद्दत से, पूरी ताकत से। पूरी ताकत का मतलब ये नहीं कि जोर लगाओ दिमाग पर, नहीं। ताकत मतलब आप अकेले रहो, एक मेडिटेशन करते रहो, अकेले रहो। जब आप मेडिटेशन करते हो तब विजुअलाइजेशन करो, विजुअलाइजेशन के दौरान आप उसको पा सकते हैं। विजुअलाइजेशन करना बहुत जरूरी है। और जब आप विजुअलाइजेशन करते हो, पूरी पिक्चर्स, आप कलर पिक्चर्स देखते हो, तो डेफिनेटली आपका विजुअलाइजेशन सही जा रहा है और आप अच्छा महसूस कर रहे हो, तो डेफिनेटली वो चीज आपको मिलने वाली है। मैं ये लिख के दे सकता हूँ।